ये 50 साल से इसी जगह पे ये काम कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਆਰਾ ਜਦ 5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੱਠੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, कल नहीं आएंगे महंगे मिलेंगे तो फिर महंगे देने पाएंगे ज़ाहिर है। चने हैं ना जो 260 रुपये दुकानों में बिकते हैं, हम 220 बेचते हैं। दाना जो है मिक्स दाना वो हम 140 में बेचते हैं, लोग 180 में बेचते हैं। हराम नहीं खाना, ब्याज अल्लाह ने रात दियागा तो वो दो हराम करेंगे, मेरा अल्लाह ने रात लगना ही नहीं। हम एक ही घर में रहते हैं और एक ही जगह पकाते हैं और अल्लाह की रहमत है जैसे देख पकती है ना वैसे 12-14 किलो की आटी पकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब की दुकान के ऊपर। ये 50 साल से इसी जगह पे ये काम कर रहे हैं और इनके बकौल अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जगह पे जब से इन्होंने ये अपना काम शुरू किया तब से इसी जगह पे ये एक ब्रांड बन चुके हैं इस एरिए में। और आज हम उनसे पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है कि एक जगह पे 50 साल से वो काम कर रहे हैं। आज इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। शाह साहब ये बताएं कि इसकी कामयाबी की क्या वजह है, वरना तो ये होता है कि कोई 2 साल बाद कोई 4 साल बाद जो है वो छोड़ कर चला जाता है। आप माशाल्लाह 50 साल से इसी जगह पे हैं, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी ज़रा सुनाएं। देखो जी ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰਾ IG ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਸਮਝਦੇ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ SHO ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਓ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਦ ਆਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਪਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦ 5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਏ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਉਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਪੱਠੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ नहीं आएंगे महंगे मिलेंगे तो फिर महंगे देने पाएंगे ज़ाहिर है, पल्ले तो नहीं पहुँच। चौकर का रेट जो है चौकर का रेट जो कुर्बानी से क़यामत से पहले था आज भी वही है या उसके? आज भी वही है जो पहले था। दाना चने हैं ना जो 260 रुपये दुकानों में बिकते हैं, हम 220 बेचते हैं। मतलब 260 रुपये दुकानों में बिकता है, आप दो बेच के भी 5-6 कमाते हैं। आप मतलब 220 में बेच के भी उसमें से पैसे कमाते हैं। देखो ना कमाओ तो फिर कितने दिन करेंगे हम? वो 220 वाले चने मतलब 240 लोग बेचते हैं, 60 रुपये बेचते हैं, हम 220 में बेचते हैं। दाना जो है मिक्स दाना वो हम 140 में बेचते हैं, लोग 180 में बेचते हैं। हर चीज़ मुनासिब, क्योंकि हमारा काम ही ये हमने बाद में भी करना है। यानी कि आज गाहक हमसे बागी हो जाए, कल तो कहें यार शाह तो। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारा आप मैनेज करते हैं, इसका मतलब है अभी तक आप 92 साल में अपने घर के आज भी आप कफील हैं और आप ये जॉइंट फैमिली है? मेरे सब बच्चे मेरे साथ रहते हैं, 6 बच्चे हैं मेरे, 4 बच्ची हैं। ठीक है, मेरे भी हम एक ही घर में रहते हैं और एक ही जगह पकाते हैं और अल्लाह की रहमत है जैसे देख पकती है ना वैसे 12-14 किलो की आटी पकती है। गुजारे एक टाइम का माशाल्लाह 12-14 किलो सब्जी या जो भी। ठीक है, सबके बच्चे हैं, आगे कोई मुलाजिम भी 2-4 है, 1-2 वो भी खाते हैं, फिर ज़ाहिर है कि खर्चा तो करना ही है। तो अभी आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं और कितने बजे तक यहाँ पर? कल मैं 3:30 बजे आ जाता हूँ सुबह।
ये आप नमाज पढ़ के बाद, अच्छा बाद में पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ मतलब उससे पहले बाद में पढ़ता है, फिर यहीं बैठा रहता हूँ। तो यहाँ से मैं छोटा बच्चा आ जाएगा, वो बैठेगा, फिर मैं घर चल जाऊँगा। 3-4 बजे मैं घर चल जाऊँगा। अच्छा, आपने ये कहा कि आपने जब ये काम शुरू किया तो टांगों का दौर था, टांगों के लिए ये पेट्रोल का दर्जा रखते उनका दौर था। उस दौर में टांगे वाले जो है वो आपको पता है बड़ा उनका भी बड़ा अरूज रहा है। तो आपने कोई बड़े मशहूर टांगे वाले, उनमें बदमाश भी गुजरे हैं, एक्टर वगैरह जो है ना वो भी यहाँ पे शूटिंग वगैरह करते हैं। अपने कोई यादगार वाकया उस हवाले से बताएं। नहीं, ऐसा कोई याद है क्योंकि मुझे शौक नहीं, मुझे था कि मेहनत करूं, कमाई करूं, बच्चों को अच्छी तरबियत दे के पालूं, लिखाऊं, पढ़ाऊं, बस यही है। मैंने कोई मैं लाहौर में रहता हूं, अगर मैं कहीं पकड़ा जाऊं ना तो मुझे कहेगा ये लाहौर के झूठ बोलता रहता है। ना मैंने जायबघाट देखा, चिड़ियाघर नहीं देखा, ये शालामार मेरे पास है ये नहीं देखा, मैं कभी कहीं गया ही नहीं। सिर्फ नाजरीन ये बता रहे हैं और मुझे वहाँ चले जाओ। हाँ, यादगार देखी है, कभी बस में बैठे आए शगुपुरे से, वहाँ मेरी हमशीरा है, तो ये यादगार है पाकिस्तान है। बस उस देखा नहीं उसमें कि बैठ के देखो भाई सेन में क्या है, मैदान में नहीं। आप शुरू से पैदा भी लाहौर में धर्मपुर, मुझे धर्मपुर की गलियों को भी नहीं पता अभी तक। तो नाजरीन जी मेरे पास ऐसे करैक्टर मौजूद हैं जिन्होंने आज तक लाहौर की गलियां तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने अपने ये धर्मपुरे की गलियां भी अभी तक पूरी नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि जी मैंने जहाँ भी जाऊँगा जानते मुझे, क्योंकि 50 साल हो गया, किसी गांव में चले जाऊँ, किसी वहाँ कोई 10-20 मिलेंगे जानने वाले, हर गली में, हर मोहल्ले में, लाहौर में पूरे में। हमारा नाम ले लो कि शाह के टोके पे जाना, वो भी आपको यहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि कभी यहाँ से हिला ही नहीं मैं। यहाँ ही मजदूरी की, यहाँ ही बच्चे पढ़ाए लिखाए, जितना पढ़ सके पढ़े। हराम नहीं खाना, मैं आज अल्लाह ने राह दियागा तो वो दो हराम करांगा, मेरा अल्लाह राह लगना ही नहीं समझे कि अल्लाह की रहमत नाल मैं कदे ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिन्ना अल्लाह की मेरी आखिरत खराब हो। दुनिया ही मैं कहना चंगी रहे तो आखिरत भी चंगी रहे। बहुत शुक्रिया जी।